So, hello students. Today we will learn about Constitution and DPSP. ठीक है, तो DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसके बारे में हम आज जानेंगे। अब मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी अब रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि आपको भी ये बताना होगा, क्योंकि मैं पढ़ रही थी तो ये अच्छा होगा कि आप भी पढ़ लेंगे हमारे साथ। ठीक है, और हमारा भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, इसीलिए ये वीडियो मैंने अपलोड किया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है DPSP। उसके पहले मुझे आपको जानना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आप एक रूल बुक की तरह देख सकते हैं। ठीक है, ये जो क्या है, ये हमारे एक रूल बुक्स है। तो यहाँ पर कुछ राइट्स है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, और यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल या DPSP। ठीक है, अब ये जो DPSP है, इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब DPSP क्या है, हाउ टू रन द कंट्री। ये क्या है, ये गवर्नमेंट को एक क्या बताए, ये गवर्नमेंट को बताता है कि कैसे एक हम हमारे जो देश है, इसको कैसे हम चलाए, अच्छे से चलाए, इसको इसके बारे में ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये दो हैं हमारे रूल बुक में, दो चीज़ है, एक तो है फंडामेंटल राइट्स और एक तो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं वो व्हाट गवर्नमेंट मस्ट फॉलो, गवर्नमेंट को ये फॉलो करना ही होगा, और मस्ट नॉट वायलेट, ये जो चीज़ है ये वायलेट नहीं करना होगा, गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये एनफोर्सेबल इन कोर्ट, मतलब आप कोर्ट में ये जो अगर वायलेट होता है तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, DPSP ये क्या है, नॉट एनफोर्सेबल, मतलब ये कोर्ट में अब नहीं जा सकते अगर ये फॉलो नहीं होता तो। ठीक है, इन द कोर्ट, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये मतलब ये वेलफेयर की तरह है, जो अच्छे से गवर्नमेंट अगर अच्छे से काम करना चाहे तो इसके लिए ये हेल्प हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा कहाँ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये कहाँ पर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो है एग्जाम में बहुत पूछता है, तो मैंने सोचा मैं भी इसको इंक्लूड कर देती हूँ। वो है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 जो होता है। ठीक है, 36 से लेकर 51 ये आता है कहाँ पर, यहाँ पर ही आता है हमारा DPSP। ठीक है, ओके, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ये DPSP जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस मतलब रिच पोर जो गैप होता है ना, रिच और पोर के बीच जो गैप होता है, इसको कम करने का यहाँ पर एक चीज़ है। और दूसरा जो है वो है इकोनॉमिक वेलफेयर, जैसे कि जॉब्स, फेयर वेज, इसके मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगी बाद में। और तीसरा जो है वो है पॉलिटिकल जस्टिस, जैसे इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स लाइक दैट। ठीक है, और चौथा जो है वो इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, पब्लिक जो हेल्थ है और पब्लिक जो एजुकेशन है, मतलब इसको स्कूल्स जो है, हॉस्पिटल्स जो है, इसको इम्प्रूव करने के लिए बताते हैं। ठीक है, अब है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ DPSPs आर देयर। DPSP को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। फर्स्ट इज सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, क्या है ये, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। और सेकंड आप देखेंगे तो है गांधीयन प्रिंसिपल, और थर्ड जो है आप देखेंगे वो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, चलो इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते, थोड़ा ज़्यादा इसके बारे में हम जान लेते। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट हमारे आप देख सकते हैं वो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या है, मतलब फर्स्ट यहाँ पर आता है इक्वल, अगर वर्क करेंगे तो आपको इक्वल पे देना होगा रिगार्डलेस ऑफ योर सेक्स, जेंडर, जो भी है आपका, कौन कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर सेम काम करें तो सेम आपको पेमेंट मिलना चाहिए। और दूसरा जो है वो है प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जैसे जो रिच पीपल है वो अगर रिच ना हो जाए, जो पोर है वो ज़्यादा पोर ना हो जाए, इसके बारे में ये ख्याल रखता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। DPSP क्या पहला जो विभाग है इसमें। ठीक है, अब दूसरा प्रिंसिपल है वो है गांधीयन प्रिंसिपल। ऑब्वियसली नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि ये गांधी जी से इंस्पायर्ड है, सो इंस्पायर्ड बाय हमारे प्यारे गांधी जी। ठीक है, अब क्या करता है, अब गांधी जी को आपको पता है, गांधी जी तो विलेज में ही ज़्यादा काम करते थे, तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल्स है ये प्रमोट विलेज पंचायत, जो पंचायत जो है उसको प्रमोट करने में मदद करता है। और दूसरा जो है वो सपोर्ट कॉटेज इंडस्ट्री, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ होते हैं, हैंडलूम, उसको सपोर्ट करने में भी यहाँ पर मदद करते हैं। ठीक है, ओके,
अब आते हैं तीसरा हमारा जो विभाग, वो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये क्या है? अब लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये थोड़ा मॉडर्न डेमोक्रेटिकल जो आइडियाज़ है उसको वैल्यू करता है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैरिज हो, डिवोर्स हो, जो भी हो, इसमें सारे जो चीज़ है, सारे लोगों को सेम टाइप का यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलेगा। दिस इज़ लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी नहीं होता है, ठीक है। फ्री लीगल एड, जो अगर कोई पुअर पीपल या नॉर्मल कॉमन पीपल जो है उसको फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। और तीसरा जो है सेपरेशन जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव। जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव जो है ये दोनों को अलग करना, ठीक है। मतलब जो कोर्ट है और जो सरकार है, मतलब गवर्नमेंट है, इन दोनों को अलग करना, ये कुछ यहाँ पर है। मैं इसको और भी एक्सप्लेन करूँगी। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, फ्री लीगल एड, सुप्रीम जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये जो मैं और भी एक्सप्लेन करूँगी आपको बाद में। अब आते हैं सम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। यहाँ पर जो DPSP के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो हमें जानना होगा। जैसे फर्स्ट आता है हमारे आर्टिकल 39 के अंदर पहले डी के बारे में जान लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात करें, आर्टिकल 39D, इक्वल लाइवलीहुड, ठीक है। इक्वल लाइवलीहुड मतलब जो मैंने पहले भी आपको बताया, सेम काम करेंगे तो सेम आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। ये तो है, ये 39D के अंदर है। और प्रिवेंट वेल्थ कंसंट्रेशन, ये जो है 39C के अंदर है, ठीक है। DPSP में ये सोशल प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं, 39C के अंदर आते हैं, ओके। अब आते हैं हमारे क्या है, आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 क्या है? ये गांधी जी का है, ठीक है। विलेज पंचायत जो है इसके अंदर आता है, ठीक है। विलेज पंचायत के बारे में कैसा फॉर्मेशन होगा, विलेज पंचायत क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जो आर्टिकल 40 में आता है। आर्टिकल 41 क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। आर्टिकल 44 में आता है। कैसे याद रखेंगे? यूनिफॉर्म 44 सेम टाइप का, तो यूनिफॉर्म, ठीक है। और उसके बाद है आर्टिकल 45, ये क्या है? फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ये थोड़ा याद रखने में टफ होता है पर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है आर्टिकल 48A, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 48A। और उसके बाद आर्टिकल जो 50 है वो है, ये देखिए जो मैंने बोला था ना, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये चीज़ को करता है क्या? आर्टिकल 50, ठीक है। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, ओके। तो ये हमारा कुछ हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड, ओके।